Hello everyone, I am Deepak Kumar and this is the 12th lecture of network theory. In this lecture, we will understand dependent source. इस लेक्चर में हम केवल डिपेंडेंट सोर्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने काफ़ी फीडबैक आया मेरा कि सर डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, डिपेंडेंट सोर्स समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने ये लेक्चर केवल डिपेंडेंट सोर्स पे बनाया हूँ। इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है डिपेंडेंट सोर्स एक्चुअली। सबसे पहले ये बता दूं कि ये कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। सबसे पहले तो ये कि ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है प्रैक्टिकली। अब आप बोलोगे सर ये एग्जिस्ट करता नहीं है तो फिर पढ़ते क्यों है? तो क्यों पढ़ते हैं ये इसका आंसर मैं थोड़ी देर बाद देता हूँ आपको। पहले ये जानते हैं कि ये क्या है हमारा। सबसे पहले एग्जांपल एक लेते हैं। ये मेरा एक एम्पलीफायर है, ये ओपन एम्पलीफायर, ठीक है। एम्पलीफायर में अगर निगेटिव मैंने वोल्टेज दिया है यहाँ पे, ठीक है, इनपुट में ये नेगेटिव में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मैं फीडबैक भी ले रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आउटपुट क्या आता है मेरा? आउटपुट जो आता है नेगेटिव आता है, माइनस और ए वी इनपुट। ए क्या है? जो गेन होता है, किसी भी एम्पलीफायर का अलग अलग गेन होता है, ठीक है। ये 10 12 15 50 100 अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है ये फीडबैक कितना दिया हुआ है आपने और इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये तो गेन हुआ, लेकिन अगर ये मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ये फॉर्मूला लिख दिया हूँ, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करोगे ना डेरिव करके, तो एक फॉर्म में आएगा आर एफ और आर इनपुट के फॉर्म में, और एक लंबा सा डेरिवेशन आएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद अगर ये पॉजिटिव पे डालेंगे, अगर मैंने इनपुट पॉजिटिव में दिया है तो क्या अगर आउटपुट हमारा पॉजिटिव में आएगा और गेन टाइम्स मल्टीप्लाई आएगा, गेन टाइम्स भी इनपुट, मतलब ये जो है वोल्टेज गेन है वो वोल्टेज गेन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आउटपुट मेरा आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखो ये हो क्या रहा है यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैंने कहीं से इनपुट वोल्टेज दिया और जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो कुछ मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये आउटपुट वोल्टेज मेरा ये इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है ना। ये आउटपुट वोल्टेज मेरा इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो होता क्या है कि जब मेरा नेटवर्क होता है ना, बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, उनमें जगह जगह पे एम्पलीफायर लगा हुआ होता है, ठीक है। एम्पलीफायर लगा होता है, तो जहाँ पे एम्पलीफायर होगा वहां पे इतने सारे कैलकुलेशन करने के बजाय अगर मुझे ये कैलकुलेशन करना है, ठीक है, हम लोग निकालेंगे आर एफ और आर इनपुट का क्या वैल्यू है, उसमें कुछ कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। उससे उतना देखने के बजाय हम क्या करेंगे, सिंपली जहां जहां एम्पलीफायर है उसके जगह पे मैं ये लिख दूं कि ये एक डिपेंडेंट सोर्स है, क्योंकि ये भी एक्टिव नेटवर्क है, सॉरी एक्टिव एलिमेंट है ये वाला, ये भी एक एक्टिव एलिमेंट है। और एक्टिव एलिमेंट है तो क्या ये लेवल को अप कर रहा है, लेकिन ये खुद में कोई एक सोर्स नहीं है। ये क्या कर रहा है, किसी और के सोर्स को एम्पलीफाई करके दे रहा है सोर्स। अगर ट्रांजिस्टर रहता, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर भी क्या करता है, वो एक करंट कंट्रोल है। तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ये करंट सोर्स की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये एक करंट सोर्स की तरह वर्क करेगा। बेस में हमने कितना करंट दिया है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये बेस पे कितना करंट हमने दिया वो इस पे डिपेंड करेगा। और यहाँ से मैंने आउटपुट चाहूँ तो ले सकता हूँ, ठीक है। ये आउटपुट मेरा आ सकता है यहाँ पे कोई भी। तो होगा क्या, ये जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है ना, वहां पे हम लोग मानते हैं कि एक करंट सोर्स लगा हुआ है, और जहाँ पे ये एम्पलीफायर लगा हुआ रहता है वो ये समझते हैं कि वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा है, इंडिपेंडेंट नहीं है। किस पे डिपेंडेंट है, इनपुट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे भी ये बेस है तो यह बेस करंट पे डिपेंडेंट है। ये वोल्टेज पे भी डिपेंड हो सकता है, जैसे कि बताता हूँ आगे कैसे होगा। मान लो ये सर्किट है, ये एम्पलीफायर है मेरा, यहाँ पे मैं फीडबैक हटा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बस फीडबैक को हटा दिया हूँ, ठीक। ये मैंने वोल्टेज सोर्स ही लगाया, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, करंट सेटअप होगा और इसके थ्रू पास करेगा, ठीक है। करंट कुछ इधर से भी जाएगा, लेकिन मानता हूँ ये करंट बहुत कम होगा, ठीक है। ये इसके थ्रू कम होगा, तो क्या होगा, मानता हूँ कि इस होल करंट इधर से पास हो रहा है, ठीक है। अब देखो इस वोल्टेज ये यहाँ पे क्या होगा, इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज होगा। और आपको पता है कि यहाँ पे तो मैं ले लिया था क्या,
यहाँ पे मैंने ये ग्राउंड किया था, लेकिन अगर ये ओपेम्प है, ये मान लो कोई ओपेम्प है, ऑपरेशन एम्पलीफायर है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, ये आउटपुट है, ठीक है, और ये वाला अगर V1 है एंड ये V2 है, ठीक है, तो जो आउटपुट होगा ना मेरा, ग्राउंड से ले रहे तो V आउटपुट जो होगा वो कितना होगा, V ए जो है गेन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, V1 जो पॉजिटिव टर्मिनल है पॉजिटिव वाला सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव वाला V1 माइनस V2, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो वो क्या रहा है यहाँ पे कि जो भी वोल्टेज का डिफरेंस हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल, और उसमें गेन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मेरा आउटपुट आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव वाला है, ये टर्मिनल हायर पे है जो नेगेटिव से कनेक्ट है, और ये टर्मिनल लोअर है जो है पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो केस कुछ ऐसा हो गया, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए इंटू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, अगर V1 बड़ा है तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ये वाला वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज आएगा, और उसमें गेन टाइम्स मल्टीप्लाई आएगा, ये सेम चीज लिखा हुआ है, ये सेम चीज लिखा हुआ है ए इंटू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, ठीक है, ये सेम चीज है ये वाला और ये वाला, ठीक है। जो V2 क्या है, ये जो यहाँ का टेम्परेचर, सॉरी यहाँ का जो वोल्टेज होगा, और जो V1 का वोल्टेज होगा, अगर मतलब वोल्टेज डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है V12 मैं मान लेता हूँ, ठीक है, V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2 मैं V12 मान लेता हूँ, ठीक है, V1 माइनस V2 को V12 मान लेता हूँ, तो मेरा ये चीज आएगा माइनस ए V12, ठीक है, ये आउटपुट यहाँ से। लेकिन ये आउटपुट आ गया, अगर मान लो ये नेटवर्क में रहता, ये मान लो मैं नेटवर्क यहाँ पे लोड लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये सर्किट को सॉल्व करना है मान लो, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को देखने में भी गंदा लग रहा है कि ये कैसे सर्किट को सॉल्व करे। तो क्या करता हूँ मैं, ये वाला जो एम्पलीफायर है मैं उसको एक सिंपली क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक वोल्टेज सोर्स की तरह, देखो यहाँ पे, अब देखो क्योंकि मैं वोल्टेज सोर्स ये नेगेटिव आ रहा था ना, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पोलैरिटी नेगेटिव ले लिया हूँ, ये इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव, मतलब ये अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या होता, मैं इधर पॉजिटिव डायरेक्शन लेता ये वाला वोल्टेज सोर्स का, ठीक है, लेकिन ये क्या आ रहा, नेगेटिव आ रहा था, तो मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन इसके लिए नेगेटिव था और ये वाला डायरेक्शन इसके लिए पॉजिटिव था, ठीक है, तो मैंने एक क्या किया, एक नेगेटिव डायरेक्शन ले लिया हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पर इसमें वोल्टेज का ड्रॉप नेगेटिव हो रहा है, ये हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको समझ लिया कि ये वाला वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब ये वोल्टेज सोर्स V12 है क्या, V12 ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही तो है V12। अब ये दिख रहा है कि ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है, हमेशा क्या करते हैं, ये जो डिपेंडेंट सोर्स होता है ना, उसको मैं एक इस टाइप से खाने के अंदर लिखते हैं, एक डायमंड शेप के अंदर ही लिखते हैं, ये डिपेंडेंट ऐसे करके हम लोग ड्रॉ नहीं करते इसको, ठीक है, ये हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे ये नहीं करेंगे, केवल ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो सोर्स है मेरा डिपेंडेंट सोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, V12, जो कि V12 क्या है, इसके क्रॉस वोल्टेज है, ठीक है। तो समझ में आया कि ये सोर्स को मैं कैसे डिनोट कर दिया, देखो ये क्या था, एम्पलीफायर था, लेकिन हम उसको सर्किट में क्या कर रहा हूँ, इसको एज ए डिपेंडेंट सोर्स में कन्वर्ट कर दें। तो अब आपको पता चल रहा होगा जो मैं क्वेश्चन बताया था कि हमने क्यों पढ़ना है, हमको क्यों पढ़ते हैं हम लोग डिपेंडेंट सोर्स को, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा जो नेटवर्क है, नेटवर्क को एनालिसिस करने में आसानी होता है हमको, ठीक है। कोई भी नेटवर्क है जिसमें एम्पलीफायर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो उसको हम लोग मान लो एम्पलीफायर लगा हुआ है तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में, ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है तो उसको हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला कैसा है, ये जो वोल्टेज सोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज सोर्स पे, ठीक है। लेकिन ये देखो अगर हम चाहे तो इसको करंट सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने करंट सोर्स लगा देता, यहाँ पे जो यहाँ वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे करंट सोर्स में लगा देता, ठीक है, तो करंट सोर्स लगाता तो इसके क्रॉस में कुछ तो रिलेशन आता, जैसे कि मान लो
मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक करंट सोर्स लगा देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि जो करंट कौन कौन सा, पहले ये बता देता हूँ कौन कौन सा होता है डिपेंडेंट सोर्स। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जो कि ये है वोल्टेज डिपेंडेंट है किस पे, ये वाले वोल्टेज पे। अगर ये मान लेता हूँ R1 लिखा हुआ पहले से, ये R2, ठीक है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। लेकिन अगर क्या होता है, ये अब मैंने ये भी होता है, दूसरा भी होता है क्या, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब देखो तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कैसे होता है, मान लो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स था मैं उसको करंट सोर्स कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने उसको क्या किया, चेंज कर दिया, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एम्पलीफायर, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव मैं ऐसे करके लेगा, अब उल्टा, तो वी आउटपुट कुछ आएगा मेरा ए वी ई, ये मान लेता हूँ ये भी इनपुट है इसके लिए। अब इनपुट क्या माना, तो इधर से कोई करंट जा रहा है या माइनर करंट जा रहा है, तो होल करंट इधर से जाएगा, करंट आई, और ये R1 है, तो V इनपुट क्या होगा, V इनपुट क्या होगा, I इंटू R1। अब इस वैल्यू में डालो तो V आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा, V आउटपुट जो आएगा A इंटू आई इंटू R। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये I जो वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट है, मतलब V आउटपुट जो आया मेरा वो प्रोपोर्शनल है किसके, करंट, इनपुट करंट के। तो ये देखो करंट पे डिपेंडेंट ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है। तो सिंपली जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें भी करंट डिपेंडेंट एंड वोल्टेज डिपेंडेंट होते हैं, तो ट्रांजिस्टर एज ए करंट सोर्स की तरह वर्क करता है। तो मैं उसको ट्रांजिस्टर वाले को कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि ये लंबा चला जाएगा। अगर एक समझ में आ गया हमको तो काम चल जाएगा मुझे, क्योंकि हमको समझना है इसे, इसके डिटेल में हमको जाना नहीं है अभी कि इनको सर्किट में हमको डाल डाल के सॉल्व करना है, ये अभी हमको अभी नहीं करना है। दो चीज तो समझ गए। तो तीसरा भी होता है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स ट्रांजिस्टर का, ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर के लिए ही होता है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये चार टाइप का सोर्स होता है डिपेंडेंट। तो यहां से पता चला कि डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, ऐसा सोर्स जो किसी और के वोल्टेज या करंट सोर्स पे डिपेंडेंट हो, वो खुद एक प्रैक्टिकल सोर्स नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट सोर्स बोलेंगे, ठीक है। ये सर्किट में आता है केवल एनालिसिस के लिए, हम लोग सर्किट में इसको लगाते हैं, यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए किसी भी नेटवर्क को, ठीक है। इसमें हम लोग को आसानी हो जाता है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने में, ठीक है। आइदर कि हम लोग एम्पलीफायर को सॉल्व करें और ट्रांजिस्टर को लेकर हम लोग पूरा कैलकुलेशन करें, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें बता हम लोग समझ में आ गया था, ये समझ लो कोई लोड रेसिस्टेंस था, इसे मैटर नहीं करता, बस समझना हमको था कि ये डिपेंडेंट सोर्स कैसा होता है, ठीक है। अगर मान लो इसी को हम लोग क्या करता, ये पॉजिटिव निगेटिव था यहाँ पे, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है, ये वाला वोल्टेज सोर्स जो ये था मैं इसको रिवर्स कर देता तो क्या होगा। अब देखो ये वाला पॉजिटिव सोर्स, ये वाला टर्मिनल क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना। तो अब क्या होगा मेरा आउटपुट, ये वही आउटपुट जो होगा अब ये पॉजिटिव में आएगा, पहले नेगेटिव से आ रहा था पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ये आउटपुट जो होगा ए वी नॉट होगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर में। तो क्या होगा, अब देखो ये जो था स्ट्रक्चर, चाहे तो आप ऐसे ही बनाओ और उसमें माइनस साइन लगा लो, ठीक है, या इसको आप चेंज कर लो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये प्लस कर लो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है, कैसे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। हम लोग को क्या हो रहा था, आउटपुट वोल्टेज में चेंज करना, और इनफैक्ट हमको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नेटवर्क में ये ऑलरेडी हमको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और हमको उसको एज ए वोल्टेज सोर्स मान के चलना है कि एक वोल्टेज सोर्स है जिसका फिक्स वैल्यू नहीं है, वो किसी का वैल्यू डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स एज ए वोल्टेज सोर्स लेकर कंसीडर करना है, अगर करंट सोर्स है तो एज ए करंट सोर्स लेकर कंसीडर करना है, और हमको सॉल्व करना है सर्किट को, ठीक है, जैसे कि इंडिपेंडेंट सोर्स था। बस इसका एक ही चीज है क्या, कि इसका वैल्यू जो है किसी पे डिपेंडेंट होगा, उसका वैल्यू हमको किसी डिपेंडेंट जिसपे वो डिपेंड कर रहा है वहां से हमको निकालना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में इसमें डिपेंड कर रहा था तो मैं इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमको निकालना पड़ रहा था, ठीक है। बस और कोई जैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे आते हैं
कि इस पे क्वेश्चन आ गए तो सॉल्व कैसे करेंगे, टेकल कैसे करेंगे, आप लोग को बहुत डिफिकल्टी हो रहा है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या था, एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा हुआ 5V1। अभी देखो ये क्या था, 10 वोल्ट का सोर्स है, ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, लेकिन ये वाला क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, ये इसका वैल्यू डिपेंड किस पे कर रहा है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये V1 जो लिखा हुआ है इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, लेफ्ट साइड पॉजिटिव और राइट साइड नेगेटिव के लिए लिखा हुआ गया है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा होगा कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल एम्पलीफायर का कनेक्टेड होगा कहीं से, और इधर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा, और उसका आउटपुट यहाँ से लिया जा रहा होगा कहीं से। ठीक है, तो उसको हम लोग डील करने के लिए ऐसा लिख दिया। और जो यहाँ पे गेन है, जो गेन का वैल्यू 5 है यहाँ पे। ठीक है, जो गेन का वैल्यू ए में लिख रहा था उधर, वो 5 है। ठीक है, तो अभी हम लोग को वो सब कंसीडर भी नहीं करना है, ये देखना भी नहीं है कि हम लोग एम्पलीफायर है इधर, ट्रांजिस्टर किधर लगा हुआ है, बस हम लोग को ये देखना है कि एक वोल्टेज सोर्स है और हम लोग को सॉल्व करना है इसको वोल्टेज सोर्स समझकर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें केवीएल लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, केवीएल लगाएंगे उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेरा V1 का वैल्यू होगा कितना। V1 का वैल्यू कितना होगा, अगर इधर से करंट जा रहा है, ऐसे करंट पास करवा रहा हूं मैं, तो ये करंट के कारण भी ये मेरा पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो 5 ओम के पास वोल्टेज होगा, वो कितना होगा, वो V1 मान ले तो वो V1 होगा, और V1 का वैल्यू कितना होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और उसका वैल्यू 5 इंटू आई, जो करंट इसे पास कर रहा है वो होगा। तो मतलब हमारा V1 आ गया 5 इंटू आई। ठीक है, इतना वैल्यू आ गया मेरा V1 का। अब लगा लेते हैं केवीएल, यहाँ पे टू नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ 10, एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव मैं क्या करूंगा, नेगेटिव लिखूंगा तो 5 इंटू आई, जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। अब ये देखो ये भी वोल्टेज सोर्स है मेरा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाकर मैं क्या लिखता हूँ 5V1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कैलकुलेट करना है 10 माइनस 5i, एंड V1 का वैल्यू कितना है 5i, तो मैंने 5i रख दिया V1 के प्लेस पे। तो मेरा ये वैल्यू आएगा 10 माइनस 5i प्लस 25i इक्वल टू 0। अभी कितना हो गया 10 एंड माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस 20i इक्वल टू 0। आई कितना आ गया मेरा माइनस 10/20, कितना आया माइनस 0.5 एम्पियर। तो इतना एम्पियर करंट आया, माइनस में आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ जो करंट था मेरा, जो ये करंट था, वो इसका डायरेक्शन ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है। अगर क्या होता हमने किसी और ने, मान लो हम ये क्या करता, इसका जो डायरेक्शन है हमने मानता कि नहीं ये इधर से ऐसे फ्लो हो रहा है, हम लोग मान सकते थे कि इधर ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो फ्लो हो रहा है तो मैं इस केवीएल लगा रहा हूँ इसमें ऐसे। अब देखो केवीएल लगाने से पहले जब मैंने ये बोल रहा हूँ करंट इधर से फ्लो होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, हुआ ना। जब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, अब तो ये क्या होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप तो फिर भी 5 इंटू आई ही होगा, लेकिन पॉजिटिव इधर हो गया और नेगेटिव इधर, तो मतलब V1 जो अब लिखेंगे, अगर यहाँ पे मान लेता हूँ V2, तो V2 तो इतना हो जाएगा 5i, लेकिन V1 क्या होगा, V1 यहाँ पे माइनस ऑफ V2 होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव V2 है, तो ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव माइनस ऑफ V2 होगा। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट, तो ये मेरा V1 आ जाएगा माइनस ऑफ V2, जिसका वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 5i, माइनस 5i V1 का वैल्यू आ जाएगा। कौन से केस में, दूसरे केस में जब ये रिवर्स किया गया है। ठीक है, अब इसमें केवीएल लगा रहा हूँ इधर से, तो पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस ऑफ 5 V1। ठीक है, एंड फिर ये यहाँ से ये मत देखो पिछले वाला, ये कौन से केस के लिखा हुआ था, इसके लिए लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव फिर से नेगेटिव जा रहा हूँ तो माइनस ऑफ 5i, और फिर से मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूँ तो माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 5 का वैल्यू कितना है माइनस 5i V1 का वैल्यू, तो ये रखो वैल्यू माइनस ऑफ 5i माइनस 5i माइनस 10 इक्वल टू 0।
अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 25 प्लस के साथ -5i -10 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा वैल्यू अब ये 20i -10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो i मेरा क्या आ जाएगा 10/20 इक्वल टू 0.5। तो सेम वैल्यू आया। देखो यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा था नेगेटिव के साथ, इसका मतलब क्या था कि हम लोग करंट का डायरेक्शन था अपोजिट था, इस डायरेक्शन में होगा 0.5 एम्पियर। जब हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो फिर कितना आया 0.5 एम्पियर, सेम सेम आया वैल्यू। मतलब हमने जो भी किया सही है, सही किया हो। तो इसमें दिक्कत क्या हो रहा था, दिक्कत बस ये हो रहा होगा आप लोगों को कि ये नेगेटिव पॉजिटिव में कैसे ले रहा हूँ। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जो दिख रहा कि जो पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखा हुआ है ना पहले से, आप उसी के डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट पास कराओ, ताकि आप लोगों को ये नेगेटिव पॉजिटिव जो मैं दूसरे बार में लिया हूँ वो -5i लिखा हूँ, ये लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, करंट का वैल्यू आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो किसी भी डायरेक्शन में ले लो, तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने नेगेटिव टू पॉजिटिव आपको मार्क करना है, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर लिया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये जो डिपेंड कर रहा था ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के लिए ये वाला सिरा पॉजिटिव हो रहा था और ये वाला नेगेटिव। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये चेंज हुआ होगा, चेंज होने का क्या मतलब है कि ये वाला सिरा पॉजिटिव हो गया होगा और ये नेगेटिव हो गया होगा। तो आप इसको चाहे तो ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दो। बस V1 क्या हुआ है इसका निगेटिव हो गया है, जो पहले से पॉजिटिव लिखा हुआ था अब वो नेगेटिव हुआ, जो पहले से पॉजिटिव था वहां पे नेगेटिव हो गया और जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव हो गया। तो सिमिलरली इसका डायरेक्शन चेंज ना करके मान लेता हूँ कि हमारा V1 नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, और नेगेटिव लेने से मैंने इसके ड्रॉप ले लिया जैसे कि यहाँ पे लिया हूँ, और सिंपली वो मेथड लगा के मैं सॉल्व किया हूँ, तो फिर से सेम वैल्यू मेरा आया। दूसरे के एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। ठीक है, मान लो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, हमें ये करंट निकालना है, मान लेता हूँ ये वाला करंट हमको निकालना है। ठीक है, तो करंट का वैल्यू कितना होगा हमको नहीं पता, वो निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखो ये करंट सोर्स है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर रखा होगा। ठीक है, यहाँ पे करंट सोर्स है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है किस पे, वोल्टेज पे, V1 पे। V1 कहाँ के किसके क्रॉस का वोल्टेज है, ये 1 ओम के क्रॉस जो भी वोल्टेज है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क कर दिया कि ये वाला पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव, तब इसका वैल्यू 2V1 होगा। ठीक है, पॉजिटिव के साथ। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, चलो इसमें मैं क्या करता हूँ केवीएल केसीएल लगाता हूँ। यहाँ पे केसीएल अगर लगाओगे, नोड 1 पे केसीएल लगाओगे तो क्या होगा, अगर मान ले तो इधर से I1 जा रहा है, इधर से I2 निकल रहा है, और इसमें जो इंटर कर रहा है 2V1, तो केसीएल क्या बोलेगा, I2 जो आउटगोइंग करंट है वो इनकमिंग करंट के इक्वल होगा, I2 इज इक्वल टू I1 प्लस ये जो करंट आ रहा है 2V1। ठीक है, ये V1 ये मतलब जो वोल्टेज सोर्स है, ये करंट है, डिपेंड कर रहा है इस वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस पे, लेकिन है ये करंट सोर्स। ठीक है, तो I1 प्लस 2V1। अब यहाँ पे हमको क्या आया, जो V1 होगा वो कितना होगा, करंट अगर इधर जा रहा है तो इसके लिए पॉजिटिव ये होगा मेरा और ये नेगेटिव होगा, तो हमें वोल्टेज के डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब V1 जो मेरा होगा वो क्या होगा, प्लस के साथ होगा, क्योंकि ये पहले से भी प्लस इधर ही था, I1 इंटू 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, क्योंकि 1 का को तो वैल्यू 1 ही होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 1I1 हो गया। ठीक है, तो इसको मैं फ्रेश लिख देता हूँ, सीधा I1 आएगा। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है I1, V1 का वैल्यू जो होगा वो I1 हो गया। ठीक है, अब ये वाला I1 का वैल्यू मुझे V1 का जो वैल्यू है I1 के टर्म्स में यहाँ पर रखना है हमको। ठीक है, तो रखते हैं, कितना आ जाएगा I1 प्लस 2I1, मतलब 3I1। I2 जो होगा मेरा, I2 कौन सा ये वाला, वो 3I1 होगा। ठीक है, अब एक बार और ध्यान रखना कि करंट सोर्स के क्रॉस हम लोग को रेजिस्टेंस या पोटेंशियल कितना होगा पता नहीं होता, इसके क्रॉस कितना का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो हमको पता नहीं होता है, तो मैं ये वाले लूप में केवीएल नहीं लगा सकता। ठीक है, या मैं ये वाले लूप में केवीएल नहीं लगा सकता, केवीएल लेकिन हम इसमें लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक वाले। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं इसमें केवीएल लगाता हूँ,
ये वाले लूप में मैं केवीएल लगा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ तो प्लस लिखूंगा मैं 5 माइनस इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्या हो रहा है 1 इंटू आई वन वो, फिर इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लिखूंगा मैं 2 इंटू आई टू इक्वल टू 0। अब आई टू का वैल्यू रखना है मुझे 3i1, ठीक है। ये तो आईजीटी जाएगा 5 माइनस आई वन, ये 3 टू 6 हो जाएगा, तो 6i1 लिख दिया इक्वल टू 0। अब 6 एंड 1 7 हो गया, 7i1 इक्वल टू 0। तो i1 का वैल्यू आ गया मेरा 5.7। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं एज ए किसी भी जो भी डिपेंडेंट सोर्स है, अगर करंट सोर्स है तो करंट सोर्स के लिए वर्क करवाओ उसे एज ए करंट सोर्स की तरह, ठीक है। अगर वोल्टेज सोर्स है तो एज ए वोल्टेज सोर्स की तरह वर्क कराओ। बस उसका क्या डिफरेंस है कि उसका फिक्स वैल्यू नहीं है, उसका जो वैल्यू है किसी पे डिपेंड कर रहा है, और वो जो जिसपे भी डिपेंड कर रहा है वो वैल्यू हमको निकाल लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे जहां पे डिपेंड है वोल्टेज सोर्स पे है, अगर वोल्टेज पे डिपेंडेंट तो वो वोल्टेज निकाल ले, करंट पे डिपेंडेंट है तो वो करंट निकाल लेंगे, ठीक है। और इसमें पुट करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा, कैसे भी करना। अब चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, करंट का डायरेक्शन आप चेंज भी कर सकते हो, चेंज करके निकालो। जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे तो अब ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, मतलब V1 उस केसेस में नेगेटिव होगा। ये आप खुद करना और खुद करके चेक करना कि आपको आ रहा है कि नहीं वैल्यू सेम, ठीक है। करना सेम वैल्यू आएगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग को मान लो ये वाला सर्किट दिया हुआ है जिसमें फिर से वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, हमको करंट निकालना है इसके क्रॉस, ये वाला करंट निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, या तो आप लोग केवीएल केसीएल यूज कर सकते हैं तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश करें कि नेटवर्क थ्योरी को यूज करके ही हम लोग सॉल्व करें। तो हम लोग दोनों तरह थ्योरी से भी सॉल्व करेंगे। नेटवर्क थ्योरम में तो थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम हम लोग दोनों यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थेवेनिन थ्योरम का फर्स्ट स्टेप क्या है, तीन काम होता है। एक बार हम लोग वीटीएच निकालना या ऐसा वो लोग ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना, दूसरे बार आरटीएच निकालना, और तीसरे बार क्या है इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना, और करंट का वैल्यू मेरा वहां से आ जाता है। वैल्यू लगाने के बाद वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल, ये करने के बाद मेरा वैल्यू आ जाता है, ठीक है। ये तीन काम करना होता है। सिमिलरली नॉर्टन में क्या करना होता है, ये आपको शॉर्ट सर्किट करंट निकालना होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट मतलब जो भी लोड है आपको उसको शॉर्ट करो और शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लो, जिसको नॉर्टन करंट बोलते हैं। उसके बाद आरटीएच निकालो और उसके बाद फिर से आपने ड्रॉ करना है इक्विवेलेंट सर्किट, और उसमें आ जाएगा I इक्वल टू जो होगा IN इंटू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL। तो ये आ जाएगा आपको, मैं आगे लिखूंगा अभी, ठीक है। तो पहले थ्योरम से हम लगाते हैं कि थेवेनिन थ्योरम का फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ओपन करना है। मान लेता हूँ ये मेरा लोड रेजिस्टेंस था, इसको ओपन करना, ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद होगा क्या, ये देखो बीच में करंट सोर्स है, तो ये वाला जो करंट सोर्स है इससे ये जो ओपन हो गया तो इससे कोई करंट पास करेगा तो नहीं, इससे तो कोई करंट पास ही नहीं करेगा। यहाँ से करंट इधर इससे इधर आएगा नहीं, मतलब ये 5 एम्पीयर का जो करंट है वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, इधर आएगा। अब देखो वोल्टेज जो डिपेंडेंट सोर्स था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस पे, और उसका डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव ये वाला और नेगेटिव ये वाला। इस केस में करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, मतलब जो दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन पे वो सही है, वो पॉजिटिव ही आएगा। वी नॉट हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो वी नॉट का जो वैल्यू कितना आएगा 5 इंटू जो करंट से पास कर रहा है वो 5 इंटू आई, मतलब करंट का वैल्यू अब कितना है, अभी अभी बताया आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, क्योंकि जो भी करंट यहाँ से जा रहा है इधर तो जा ही नहीं रहा है, केसीएल लगा होगा यहाँ पे, तो जो इंटर कर रहा है करंट वो लीव भी करेगा इस नोड से, ठीक है। तो मेरा करंट का वैल्यू आया 5, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख दो तो आ जाएगा 25 वोल्ट, मतलब वी नोट का वैल्यू जो आया 25 वोल्ट आया। अब मुझे क्या करना है, अब देखो ये करंट सोर्स है तो करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा ये पता नहीं होगा, तो हम क्या होगा ये वाले लूप में केवीएल नहीं लगा सकते, लेकिन ये वाले लूप में तो टोटल में लगा सकते हैं, ये वाले लूप में, ठीक है। मैं ये वाले लूप में मैं लगा रहा हूँ केवीएल, ठीक है। तो क्या होगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव जा रहा है यहाँ पे,
तो क्या लो पॉजिटिव लिखूंगा, पॉजिटिव ऑफ VTH। अब देखो पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस ऑफ 2V0। फिर पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है तो माइनस ऑफ 5/, फिर पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है तो माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। अब जब V0 का वैल्यू आया मैं रख दिया यहाँ पे, VTH माइनस 2 इंटू V0, V0 कितना आया 25 वोल्ट, तो V0 रख दिया। फिर 5 इंटू 5, 5 जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, करंट का वैल्यू 5, एंड माइनस 10 जो वोल्टेज सोर्स था, ये वाला जो इंडिपेंडेंट वाला था। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें तो 25 गुना 2 कितना हो जाएगा 50, और ये 5 5 जा 25 एंड ये 10 कितना हो जाएगा 85। तो VTH मेरा आ जाएगा 85 वोल्ट। ठीक है, मुझे थेवेनिन को यूज करके VTH बोलो या ऐसे बोलो कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, वो मेरा मिल गया। ठीक है, लेकिन शॉर्ट सर्किट करंट निकाल के देखते हैं अब नॉर्टन को यूज करके। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। नॉर्टन का फर्स्ट स्टेप यही है कि आपका लोड को हटा दो, लोड रेजिस्टेंस को, और उसे शॉर्ट कर लो। तो उसे मैं शॉर्ट कर लिया, मतलब एक फाइन वायर से कनेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, मान लेता हूं यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ दूसरा, एक तो मेथड में जो यहाँ पे करंट लिया हूँ कि मान लो तो करंट इधर पास कर रहा है एक I1 और दूसरा इधर जा रहा है IN। कोई और भी चाहो तो ये भी कर सकता है कि करंट जो है इधर पास कर रहा है I1, तो इधर में IN जो होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं KVL लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं, IN जो होगा प्लस जो लीव कर रहा है करंट IN एंड लीव कौन सा कर रहा है I1, तो IN प्लस I1 इक्वल टू होगा कौन सा जो इंटर कर रहा है करंट 5 एम्पियर के इक्वल। लेकिन अगर कोई कहेगा कि नहीं सर ये वाला करंट का डायरेक्शन मैं ऐसे लूंगा, तो क्या होगा, ये IN जो होगा IN इक्वल टू हो जाएगा, ये I1 जो है वो इधर आ जाएगा, I1 इधर आ जाएगा। ठीक है, उस केसेस में क्या होगा, अब उस केसेस में जब करंट इधर से पास करेगा ना, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा टर्मिनल और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे V0 मेरा नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में माना हो कि ये करंट इधर पास कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये फिर से पॉजिटिव टर्मिनल यही होगा मेरा और नेगेटिव टर्मिनल ये होगा। ठीक, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे V0 क्या होगा, V0 का वैल्यू होगा जो इसके अक्रॉस वो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 5 इंटू I1। मैं मान लेता हूँ कि इसके अक्रॉस जो है I1 करंट पास कर रहा है। ठीक है, वो मैं लिख दिया 5 इंटू I1। अब I1 कितना होगा वो यहां से निकाल लेते हैं। I1 का वैल्यू आएगा 5 माइनस IN। ठीक है, अब ये वाले जो इस वाले जो ये वाला बड़ा आउटर लूप दिख रहा है, यहाँ पे तो हम KVL लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम ये लूप में नहीं लगा सकते, ये वाला लूप में नहीं लगा सकते, लेकिन आउटर लूप में लगा सकते हैं KVL। KVL लगाने के पॉजिटिव नेगेटिव जाना है हमको। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या लिखूंगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ 2V0, फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव जाना तो नेगेटिव ऑफ 5I1, और फिर से पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा हूं तो -10। अब ये V0 का वैल्यू में रखना है। V0 का वैल्यू क्या था 5 इंटू I1, तो मैं रख दिया 5 इंटू I1 माइनस 5I1 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको क्या हो गया 10 एंड माइनस 5 माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15 I1 माइनस 10 इक्वल टू 0। I1 का वैल्यू जो आएगा मेरा -10/15 जो आया 2/3 माइनस के साथ। अब देखो I1 क्या था, I1 का वैल्यू 5 माइनस IN था, ये वाला अभी निकाला, तो मैंने रख दिया I1 का वैल्यू 5 माइनस IN इक्वल टू -2/3। तो IN जो कितना हो जाएगा 5, ये इधर आएगा तो प्लस के साथ 2/3, मतलब टोटल आएगा 17/3। मतलब IN भी निकल गया। IN क्या है, नॉर्टन करंट, और उसका वैल्यू शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। तो मुझे शॉर्ट सर्किट करंट निकल गया, ओपन सर्किट वोल्टेज निकल गया, तो मैं RTH नहीं निकाल सकता हूँ। RTH क्या होता है, RTH बोलो या इनपुट रेसिस्टेंस बोलो, ठीक है, वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, सॉरी ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, बस यही तो होता है। तो मेरा रेजिस्टेंस निकल जाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस, या ये बोलो कि इसको भी तो नॉर्टन रेजिस्टेंस भी सेम ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हम RTH निकालेंगे कैसे। RTH का वैल्यू VTH अपन IN
ये सेम वैल्यू है, यही तो इक्वल होगा VSC जो होगा VTH की इक्वल होता है, एंड ISC जो होता है IN के इक्वल होता है नॉर्टन करंट का। ठीक है, तो उसका वैल्यू रख देता हूँ 85 जो इधर से थेवेनिन वोल्टेज आया मेरा, एंड ये 17/3 जो मेरा आया करंट, नॉर्टन करंट। और कैलकुलेट कर लो तो ये 3 है डिनोमिनेटर के डिवीजन में, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 ओम है अपना। ठीक है, अब ये दो काम हो चुका है मेरा। तो तीसरा काम है कि इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, यहाँ से देखो ये RTH है, ये VTH है, और ये मेरा लोड है। इसके लिए सेम फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, सीरीज में है तो ये डिवाइड हो जाएगा करंट निकालने के लिए RTH एंड RL को ऐड करके। तो VTH अपन RTH प्लस RL में डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा करंट आ जाएगा इसके क्रॉस 1 ओम के क्रॉस, तो कितना आ जाएगा 85/15 जो RTH का वैल्यू था, एंड लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू 1, कितना आ गया 85/16 मतलब 5.315 एम्पियर, इतना आ गया मेरा। नॉर्टन से क्या आएगा देखता हूँ, ये नॉर्टन में क्या होगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ये है, यहाँ से जो ये है मेरा नॉर्टन रेजिस्टेंस पैरेलल में, और ये पैरेलल में है मेरा लोड रेजिस्टेंस। अगर ये आयन करंट पास हो रहा है नॉर्टन करंट, तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो ये वाला जो करंट हमको निकालना है IL, तो IL का वैल्यू क्या होगा IN इंटू ये वाला करंट निकालना है, तो ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा ऊपर और डिवाइड होगा दोनों को ऐड करके। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस RN था, तो RN लिख दिया, डिवाइड में कौन जाएगा RN प्लस RL, तो क्या है ये RN का वैल्यू 15 एंड RN प्लस RL का वैल्यू है 16। ठीक है, ये 15 और एक ये तो 16 हो गया। अब इसे डिवाइड करो तो 5 टाइम्स जाएगा, ये 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा 85/16, मतलब फिर से वैल्यू आपका यही आएगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि क्या डिफरेंस है दोनों में, वोल्टेज सोर्स एंड डिपेंडेंट वाले में और इंडिपेंडेंट वाले में, या तो वोल्टेज सोर्स होगा या तो करंट सोर्स होगा। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि जो इसका वोल्टेज है या करंट है वो डिपेंड करता है किसी और के वोल्टेज या करंट पे। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम होता है आपको। ठीक है, बस एक प्रॉब्लम होता है, हमको खाली निकालना होता है कि जहां से वो डिपेंड कर रहा है वो वैल्यू हम निकाल लें। ठीक है, बस इतना सा कुछ करना होता है और कोई नहीं। वो हमें करने के लिए करंट का डायरेक्शन अगर प्रॉपर हम लोग लिखे हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव और पॉजिटिव हम लोग मार्क कर ले, फिर देख लें कि जो वैल्यू पहले से मार्क है वो वैसा ही आ रहा है या उसका अपोजिट आ रहा है। तो अपोजिट आ रहा है तो निगेटिव ले ले, अगर सेम आ रहा है तो पॉजिटिव के साथ ही रहने दे, और हम लोग अपने तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम है कि जो चैलेंज हो रहा था, चैलेंज क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर रहा था, आज का फिर चैलेंज है, कोई सॉल्व करके हमको नहीं कमेंट कर रहा है। तो चैलेंज है आज का कि जो भी क्वेश्चन है नॉर्टन थ्योरम का लेक्चर जो है और थेवेनिन का, नॉर्टन और थेवेनिन दोनों का लेक्चर में जो मैं दिया हूँ वो सॉल्व करके और वापस से कनेक्ट करना है, कमेंट करना है। ठीक है, ताकि मैं फिर से आपको नाम में अनाउंस कर पाऊँ और फिर से क्वेश्चन आपको दूं। अगले लेक्चर में हम लोग थेवेनिन तो पढ़ रखा है, अगले लेक्चर में सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, thank you for watching this video. If you like this video then like and share the lecture. Thank you.